नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि मोहिनीअट्टम जो है किस राज्य की नृत्य शैली है। मोहिनीअट्टम, और इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। क्या है? केरल। कथकली और जो है मोहिनीअट्टम, कथकली मोहिनीअट्टम ये दोनों जो है वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और ये 19वीं सदी में त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनल राम वर्मा के शासन काल में मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ। मोहिनीअट्टम आंखों एवं इशारों की अभिव्यक्ति के लिए कथकली का जो है वो ऋणी है। क्या है? ऋणी है। कुछ और शास्त्रीय नृत्य है जो पूछा जाता है कि किस राज्य से संबंधित है, जैसे कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी किस राज्य से है? तो ये जो हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश से। क्या है? आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। ओडिसी, ओडिसी नाम से ही पता चल रहा है कि उड़ीसा, क्या है, उड़ीसा राज्य से संबंध रखती है। अगर सत्रिया की बात करें, सत्रिया पूछा जाता है तो ये असम का लोक नृत्य है। मणिपुरी, मणिपुरी जो है वो मणिपुर का, क्या है, मणिपुर का है। संस्कृति मंत्रालय ने भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो है छऊ नृत्य को दिया है। किसे दिया है? छऊ नृत्य को दिया है। अगला है शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में। वो भी कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। सासाराम के रोहतास में है। क्या है? रोहतास जिला में स्थित है। सासाराम में स्थित शेरशाह का मकबरा इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का सुंदरतम नमूने का निर्माण स्वयं शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में शुरू किया था, जिसे इस्लाम शाह ने पूरा किया था। पूरा कौन किया था? तो इस्लाम शाह ने पूरा किया था। शेरशाह सूरी के मकबरे का वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीबाग खां था। मीर मोहम्मद अलीबाग खां था। इसका निर्माण कब हुआ था? 1540 से 1545 ईस्वी के बीच हुआ था। यह मकबरा अष्टकोणीय आकृति में जो है वो निर्मित है। क्या? अष्टकोणीय आकृति में निर्मित है। अगला है मिलान करना। एक तरफ राज्य है, एक तरफ जो है सांस्कृतिक उत्सव है। झारखंड की अगर हम बात करें तो ये कर्मा है, हिमाचल प्रदेश के चैत्रोल है, तेलंगाना के जो है बथुकंपा है, और पंजाब का लोहड़ी। आंसर हमारा तीसरा के डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर। क्या है? 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में एओ ह्यूम के द्वारा जो है की गई थी। यह बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा AW। क्या दर्शाता है? तो AW जो है वो दर्शाता है। एक होता है CWG, ये भी प्रश्न है। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार है। ये गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश आता है, CWG में आता है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCG क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला जो है वो क्षेत्र है। विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती है, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। अगला है भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से लेकर 97 तक चला था। जो पूर्व वार्षिक योजना के समय आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू 24 जुलाई 1991 को हो चुकी थी, जिसके तहत बिगड़ी भुगतान संतुलन, अत्यधिक वित्तीय घाटे तथा मुद्रास्फीति की बढ़ती दर के लिए संरचनात्मक सामंजस्य तथा व्यष्टि स्थिरीकरण की नीतियों की शुरुआत जो है वो की गई थी। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित की गई औद्योगिक नीति 1991 ने देश में बृहत आर्थिक सुधारों की एक प्रक्रिया की जो है वो शुरुआत की, और नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम थे: निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। अगला है मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में किस युद्ध से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। क्या है? बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेजी सेना का सफल नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो और संयुक्त सेना का नेतृत्व गुरगिन खां द्वारा किया गया था। और ये कब हुआ था?
ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। और ये जो है अंग्रेजी सेना ने बंगाल के निष्कासित नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था अंग्रेजों ने। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, जबकि बंगाल का गवर्नर जो था, ये भी कभी बार प्रश्न पूछा जाता है, बेंसी टाट थे। क्या है? बेंसी टाट था। किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन यानी निष्क्रिय का आय व्यय खाली स्थान के बराबर होता है। आंसर हो जाएगा शून्य के बराबर होता है। यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दुगना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा? आंसर होगा 100% जो है वो बढ़ जाएगा। प्राथमिक घाटा 100% बढ़ जाएगा और ब्याज भुगतान भी 100% बढ़ जाएगा, जिससे राजकोषीय घाटे में कुल 100% की वृद्धि होगी। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। क्या है? अंतर है। निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? और इसका आंसर हो जाएगा एक सुचालक में। क्या है? एक सुचालक में जो है वो धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति जो है वो न्यूनतम होता है। आर बराबर जो होता है V/I होता है। क्या है? V/I होता है। किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन से है? और इसका आंसर हो जाएगा B, निम्न विशिष्ट उष्माधारिता और उच्च चालकता। क्या है? उच्च चालकता। उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है कौन है? पारा है। किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान m का ताप अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उष्माधारिता कहलाता है। उष्माधारिता बराबर होता है mc या म्यूसी या थीटा बटा डेल थीटा होता है। किसी वस्तु को दी गई या ली गई उष्मा वस्तु के द्रव्यमान तापक्रम में परिवर्तन और वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है। आंसर हमारा बी होगा। कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय खाली स्थान 90 सेकंड में दूरियों को किस प्रकार तय करके गमन करेगी? और इसका आंसर होगा समानांतर श्रेणी बनाती है। क्या बनाती है? ये समानांतर श्रेणी बनाती है। अगला है एक आयताकार कुंडली जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति कम हो जाती है तो इस पर क्या प्रभाव होगा? और इसका सही आंसर होगा प्रेरित विभवांतर जो है वो घटेगा। क्या है? घटेगा। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। क्या है? बढ़ जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के प्रभाव जी डैश बराबर होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा होता है। क्या है? लैम्डा होता है। फरवरी 2025 में आयोजित एक्स इक्विरिन नामक सैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल रहा? आंसर हो जाएगा भारत और मालदीव जो है वो शामिल रहा। यह अभ्यास की शुरुआत 2009 में हुआ था। क्या? 9 में। बिनबैक सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच होता है। भारत और वियतनाम के बीच होता है। 2 फरवरी 2025 तक के अनुसार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 89 है। लेकिन अभी जो है हाल फिलहाल में वो कितना है? तो 94 है। क्या है? 94 है, जिसमें बिहार में जो है वो कितना हो गया है? 6 हो गया। क्या? 6। सितंबर 2024 में से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किए हैं? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लातूर जिले के उदगीर में नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख भी लंदन से मुंबई लाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? सही आंसर हो जाएगा वो देश है ईरान। क्या है? ईरान है, सबसे ज्यादा देश है। अगर भारत में तो जम्मू कश्मीर में जो है उत्पादन होता है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को जो है क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं। क्या है? अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के उद्भव स्थान को भूकंप का केंद्र कहते हैं। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी कहा जाता है। निम्न में से कौन गर्म जल धारा है? कौन गर्म जल धारा है? तो अल नीनो है। क्या है? अल नीनो गर्म जल धारा है। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? और ये चीन का जो है वो प्रथम स्थान है। चावल का जन्मभूमि चीन को जो है वो माना जाता है। भारत विश्व का दूसरा सर्वप्रमुख चावल उत्पादक जो है वो देश है। किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है? पूरब से पश्चिम है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 23 के जो है वो शुक्र हो जाएगा। क्या है? शुक्र का हो जाएगा। आंसर हमारा 23 के बी हो जाएगा। शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब है।
शुक्र और कौन जो है वो अपोजिट घूमता है, तो वो है अरुण। क्या है? अरुण। शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्न में से कौन सी घटना होती है? और ये घटना सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य है यहाँ पर और ये पृथ्वी है, और इन दोनों के बीच में अगर जो है वो चंद्रमा आ गया तो हमारा जो होता है ये सूर्य ग्रहण होता है। क्या है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, हम सूर्य को हम अच्छा से देख नहीं पाते, उस पर ग्रहण लग गया है तो उसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं, यानी चंद्रमा आकर जो है बीच में आ गया है, इसलिए हम पृथ्वी से देख नहीं पा रहे हैं। काला पानी कहाँ अवस्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा काला पानी जो स्थित है वो स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। काला पानी उत्तराखंड में स्थित है। सही आंसर हमारा होगा बी होगा। नेपाल सरकार ने अपने नक्शा में उत्तराखंड के काला पानी, लिपिया धुरा और लिपू लेख को अपना क्षेत्र होने का दावा जो है करते हैं। क्या है? करते हैं। और अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद कर रखने के लिए भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित अंडमान निकोबार द्वीप पर काला पानी सजा के रूप में रखा जाता था। प्रसिद्ध सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप पर जो है वो स्थित है ना। तो ये काला पानी जो जगह है वो उत्तराखंड में है, और काला पानी सजा जो दिया जाता था वो कहाँ दिया जाता था? वो अंडमान निकोबार में दिया जाता था। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा हजरत महल। इन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? महक परी नाम से भी जाना जाता है। बेगम हजरत महल जो है अंततः नेपाल भाग गई थी। नेक्स्ट है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। क्या है? फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की राजधानी जो है वो 1571 ईस्वी में बनाया, और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। अकबर को इनके आशीर्वाद से पुत्र सलीम का जो है वो जन्म हुआ था। सलीम जहांगीर के बचपन का जो है वो नाम है। अगला है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये वास्को डी गामा ने। क्या है? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा जो है 17 मई 1498 ईस्वी को जो है वो भारत आया। क्या है? भारत आया। अब भारत में कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम आया था। केप ऑफ गुड होप को ही उत्तम आशा अंतरिप कहते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का एक समुद्री यात्री था। दक्षिणी ध्रुव की खोज नॉर्वे के रोआल्ड एमुंडसेन द्वारा जो है वो की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गैसों में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है? और ये प्रवाहित होती है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। अनुदैर्घ्य तरंग मध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, अर्थात यह मध्यम के समानांतर गमन करता है। अनुदैर्घ्य तरंग संपीड़न और विरलन, क्या है? संपीड़न और विरलन के रूप में जो है गमन करते हैं। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होती है तो परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव होगा? और इसका सही आंसर होगा कोण I बराबर कोण R बनाते हुए जो है वो वापस होगा। किस धातु की मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी और सोना। क्या है? चांदी और सोना। चांदी के सिक्के को मौर्य काल में जो है वो पन कहा जाता था। क्या है? पन। सोना का सिक्का भारत में सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शैली में चलाया गया था। क्या है? चलाया गया था। कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सुमेलित नहीं है। चैल्कोपायराइट CuFeS2, स्मिथसोनाइट ZnCO3, मैग्नेटाइट Fe3O4 सही है। अर्जेंटाइट Na3LF6 ये जो है वो नहीं है। अर्जेंटाइट का सूत्र होता है Ag2S। आंसर हमारा हो जाएगा डी। दो परमाणुओं को समस्थानिक कब कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा उनका परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को निम्न में से किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष जो है वो घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय जो है महिला किसान वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और चरवाहा वर्ष भी घोषित किया है। सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्या है? क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष 2025 घोषित हुआ है। इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित हुआ। इसे ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित हुआ है। ऊँट का अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष जो है 2024। क्या है? 2024। और ये जो है ग्लेशियरों के संरक्षण भी जो है 2025 है। और 2023 जो था वो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष था। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष था। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है?
और इसका आंसर होगा गुलमोहर ने, क्या है, गुलमोहर ने जीता है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ऋषभ शेट्टी फिल्म कंटारा ने जीता है। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय जो है वो बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल, क्या है, सिद्धार्थ अग्रवाल। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की, और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, किसने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने जो है बैंकिंग लोकपाल 1 जनवरी, क्या है, 1 जनवरी 2006 से लागू किया था। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति है जो बैंकिंग सेवाओं में जो है कतिपय कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान जो है वो करता है। अगला है लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी, आंसर हो जाएगा स्नेहलता श्रीवास्तव, क्या है, स्नेहलता श्रीवास्तव। और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा सुषमा स्वराज हो जाएगी, क्या है, सुषमा स्वराज थी। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा श्री श्री रवि शंकर, क्या है, श्री श्री रवि शंकर। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, और इसका आंसर हो जाएगा पंपास, क्या है, पंपास है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है, और इसका आंसर होगा BKRB राव, BKRB राव ने गणना की है। विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव भारत के सबसे प्रमुख अर्थशास्त्रियों में से जो है वो एक थे, क्या है, एक थे। उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष 1931 कब किए थे, 1931-32 में जो है वो किए थे। अगला है 29 अप्रैल 1954 को पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता था, 29 अप्रैल 1954 को, और इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और चीन, क्या है, भारत और चीन। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के पहले प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के द्वारा पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर जो है वो किया गया था। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या 1675 ईस्वी में करवाई, और इसका सही आंसर होगा गुरु तेग बहादुर को, क्या है, गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे उनकी हत्या जो है कब करवाई, 1675 में, क्या है, 75। गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार करने या मृत्यु दंड के जो है वरण करने का विकल्प दिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता 1921 ईस्वी में कौन था, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी दयाराम साहनी, क्या है, दयाराम साहनी। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन जो है वो कार्य शुरू हुआ था। काकोरी डकैती घटना 9 अगस्त 1925 के नायक कौन थे, और इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में और अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दिया गया था। ठाकुर रोशन सिंह को नैनी जेल में और राजेंद्र लाहौरी को जो है गोंडा जेल में फांसी दिया गया था, और चंद्रशेखर आजाद पुलिस के पकड़ से बाहर रहे, इन्हें भी फांसी की सजा कोर्ट द्वारा जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है, ये हमें बताना है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। छोटे परिवार का मानदंड गलत है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ही गलत। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से कथन जो है सही है। लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण सिल्वर क्लोराइड घूसर हो जाता है। चलिए देखते हैं 47 का। तो ये हमारा है सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर के निर्माण के कारण, सिल्वर क्लोराइड के उत्पादन कारण गलत, सिल्वर क्लोराइड में से क्लोरीन गैस अपघटन के कारण ये सही, सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीजन के कारण ये गलत। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा, 47 के बी हो जाएगा। एक पदार्थ X का उपयोग जो है सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। X की जो है हमें पहचान करना है, तो ये हो जाएगा CaO हो जाएगा, क्या है, CaO। CaCO3 गर्म करने पर CaO प्लस CO2 में जो है ये टूट जाता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसका आंसर हो जाएगा घटता है, क्या है, घटता है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा हेपरिन, क्या है, हेपरिन है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ हेपरिन है। फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। रक्त जो है क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है।
अगला है मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सीविघटन कहाँ पर होता है, और इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क रूटे को। क्या है? मार्क रूटे को। वर्तमान में मार्क रूटे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। नाटो के सबसे नए सदस्य देश स्वीडन है, जिसे मार्च 2024 में 32वें सदस्य के रूप में जो है वो शामिल किया गया है। जापान के द्वारा जो है वो लकड़ी का बनाया गया उपग्रह का नाम क्या है, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, लीगोसैट है। क्या है? लीगोसैट है। अगला है कितने प्रकार की बड़ी बिल्लियों को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस संगठन को बनाया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 7 प्रकार के। क्या है? 7 प्रकार के। कौन कौन है? तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा को शामिल किया गया। अगला है किस राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य, किसी राज्य के विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 500। 55 के जो है वो सी हो जाएगा 500। अब विधानसभा के न्यूनतम जो है वो 60 सदस्य हो सकते हैं। इसके अपवाद है पुडुचेरी विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो 30 है। क्या है? 30 है। अगला है भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य जो है वो कौन है? तो वो है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश है। एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष जो है वो 1951 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। सबसे पहला एशियाई खेल जो है वो नई दिल्ली में हुआ था। 4 मार्च 1951 में से आरंभ किया गया था। एशियाई खेल के प्रणेता जो है प्रोफेसर गुरुदत्त सोडी को माना जाता है। प्रथम एशियाई खेल में 11 देशों ने जो है भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? 11 देशों ने भाग लिया था। और दूसरी बार भी नई दिल्ली में एशियाई खेल हुआ था। वो कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था, और इसका आंसर होगा कादिरिया। क्या है? कादिरिया। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा और सबसे प्रिय पुत्र, जिसे वह बहादुर नाम से पुकारता था। दारा शिकोह को शाह ए बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान जो है वो की गई थी। दारा शिकोह कादिरिया सूफी सिलसिले के अनुयायी और मुल्ला शाह बदखशी का शिष्य था। अगला है फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की, और इसका सही आंसर होगा ए, हाजी शरीयतुल्लाह। क्या है? हाजी शरीयतुल्लाह। ये कब? 1838 से 1857 ईस्वी तक। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर शीर्षक के तहत जो है वो किया था। दारा शिकोह की देखरेख में 2 पवित्र हिंदू ग्रंथ योग वशिष्ठ व भगवत गीता का भी अनुवाद हुआ था। अगला प्रश्न है पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। यह पुस्तक जो है 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने सारगर्भित रूप से ब्रिटिश सरकार की नीति और प्रभाव का जो है वो विवेचना किए थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी का जो है वो सिद्धांत दिया है। भारत में धन निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट दादा भाई नौरोजी ने कहा है। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1971। 61 के ए हो जाएगा। 16 दिसंबर। क्या है? 16 दिसंबर जो है 1971 को बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में जो है वो गठित हुआ, और युद्ध की शुरुआत जो हुआ था वो 3 दिसंबर 1971 को। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था राजस्थान में। कहाँ किया गया था? राजस्थान में जो है वो शुरू किया गया था। अगला है राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों को उचित अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर बिहार। बिहार में जो है वो 16 किसका है? राज्यों के सीटों को जो है राज्यसभा में कितना है? तो वो 16 है। क्या है? 16 है। यूपी में कितना है? तो यूपी में 31 है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 19 है। तमिलनाडु में जो है वो 18 है। पश्चिम बंगाल में भी जो है वो 16 है। पश्चिम बंगाल में कितना है? वो 16 है। भारतीय संविधान में संशोधन किसके या किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पहले लोकसभा और उसके बाद जो है राज्यसभा। डी हो जाएगा। क्या है? डी। 64 के डी होगा। भारतीय संविधान में संशोधन लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, और यह अनुच्छेद जो है 368 के तहत किया जाता है। मानव शरीर में पाई जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, और इसका आंसर होगा लार ग्रंथि। क्या है? लार ग्रंथि। निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है? किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाइटम। क्या है? डाइटम। डाइटम शैवाल समूह के जीव है। ये पृथ्वी पर 20 से 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। डाइटम की कोशिका भित्ति
सिलिका की बनी जो है वो होती है। जब डूबने से मृत्यु होती है तो डाइटम के सिलिका युक्त अवशेष शरीर के अंदर उपस्थित रहते हैं, जिससे मृत्यु के कारण का पता चल जाता है। लाइकेन द्वारा वायु प्रदूषण का पता लगाया जाता है। अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है, और वो है विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है, और इसका सही आंसर हो जाएगा अरेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकुचन जो है वो होता है। 70वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को। क्या है? मिथुन चक्रवर्ती को जो है दिया गया है 70वां जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला है, कहाँ स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। क्या है? कोलकाता। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग जो है वो कर दिया गया है। इसके एक गेट सेंट जॉर्ज गेट का नाम बदलकर शिवाजी गेट जो है वो कर दिया गया है। अगला है, अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की। क्या है? व्लादिमीर जेलेंस्की। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, और वो नहीं है तो वो लेबनान। क्या है? लेबनान। मृत सागर जो है वो किस किस से जुड़ता है, तो एक तो जो है वो इजराइल से। क्या है? इजराइल से। और एक जो है वो जॉर्डन से, और एक जो है फिलिस्तीन। क्या है? फिलिस्तीन से। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, और इसका आंसर हो जाएगा शनि का जो है घनत्व सबसे कम है। शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 6ठे स्थान पे, यानी शनि का जो है घनत्व में जो है वो कम है। क्या है? घनत्व कम है। आकार जो है आकार में दूसरा बड़ा है। क्या है? दूसरा बड़ा है, सबसे बड़ा नहीं है। और दूरी, क्या है? दूरी में अगर कहा जाए तो सूर्य से 6ठे क्रम में। क्या है? 6ठे क्रम में है, ये ध्यान रखिएगा। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार। गोल्डन रॉक पैगोडा कहाँ है? वो म्यांमार है। पौराणिक कथा के अनुसार यह भगवान बुद्ध के बालों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो इल्तुतमिश हो जाएगा, लेकिन अगर संस्थापक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि जो है वो दी गई थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन जो था वो कौन था, तो वो जॉर्ज यूले था। क्या है? आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ये कब? तो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद, क्या है? इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। निम्नलिखित पर विचार करना है कि गांधीवादी आंदोलनों का सही कालानुक्रम जो है वो क्या हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल जो है वो 1918 में हुआ था। गुजरात का खेरा आंदोलन भी 1918 ईस्वी में हुआ, 22 मार्च से। लेकिन ये कब हुआ था? 22 मार्च से 5 जून तक। क्या है? 5 जून तक। रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में। क्या है? 6 अप्रैल 1919 के प्रथम अखिल भारतीय विरोधी गांधी जी ने प्रारंभ किया था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर होगा मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो ये विभाग था खाद्य एवं कृषि विभाग। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, और ये किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 में आधारित है। क्या आधारित है, तो यह उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण उपयुक्त में से सभी पर। ग्लूकेगॉन के अतिस्रावन से होने वाला रोग जो है क्या है, ग्लूकेगॉन अगर ज्यादा निकल रहा है तो कौन सा रोग होगा, और इसका सही आंसर होगा ग्लाइकोसूरिया। क्या है? ग्लाइकोसूरिया। रुधिर में ग्लूकोज की घटी हुई मात्रा को समान करने हेतु ग्लाइकोजन एवं वसा के विखंडन का प्रेरक हार्मोन ग्लूकेगॉन है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है, और ग्लूकोज का मूत्र में उत्सर्जन ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। इंसुलिन जो है रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है। चलिए आहार श्रृंखला देखना है। सबसे पहले जो ये होगा धान होगा, उसके बाद जो है टिड्डा इसमें होगा, उसे जो है मेढक खाएगा, उसे फिर सांप खाएगा, उसके सांप को जो है गरुड़ खाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी।
गुणसूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है, हैप्लॉइड संख्या पाई जाती है, और इसका सही आंसर होगा अमीबा में। क्या है? अमीबा में। असूत्री विभाजन जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ आदि में होता है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। क्या है? 46। और टेरिडोकाइट्स में गुणसूत्र की संख्या जो है 1300 से लेकर 1600 के बीच होते हैं। क्या है? बीच होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल खिताब के विजेता बने हैं, तो कौन बने हैं? जैनिक सिनर। क्या है? जैनिक सिनर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है निम्हांस को। क्या है? निम्हांस को। भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाना है? और इसका सही आंसर होगा हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1948 को। 6 अप्रैल 1948 को जो है वो जारी हुआ था। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा 2017 में जो है वो मिला दिया गया था। क्या है? 2017 में मिला दिया गया। आम बजट को रेल बजट को 2024-25 में अलग किया गया था। सॉरी, 1924-25 में जो है आम बजट से रेल बजट को अलग किया गया था, फिर 2017 में जो है जाकर मिला दिया गया। ये दोनों डेट याद रखिएगा। सूची 1 और सूची 2 है सरकारी आयोग, केंद्र राज्य का संबंध है, केंद्र राज्य का संबंध है। सी रंगराजन समिति की बात करें तो गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। पारेख समिति जो आया था इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसका फाइनेंसिंग का, और नरसिम्हन समिति जो है वो बैंकिंग क्षेत्र सुधार से है। आंसर हमारा जो है 90 के ए हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था। कब सम्मिलित हुआ था? तो 1995 में। क्या है? 95। 1 जनवरी। क्या है? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO की स्थापना हुई थी, और WTO का 164वां देश जो है अफगानिस्तान है, 165वां कोमोरोस है, 166वां तिमोर लेस्ते है। कश्मीर का अकबर का नाम से प्रसिद्ध सुल्तान जो है वो सुल्तान जैनुल आबदीन है। क्या है? सुल्तान जैनुल आबदीन है। जैनुल आबदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया था। x का 35% बराबर y का 40% है, तो x अनुपात y का मान क्या हो जाएगा? x गुना 35/100 बराबर y गुना 40/100। 100 कट जाएगा, x/y बराबर हो जाएगा 40/35, यानी 8/7। 8:7 हो जाएगा। 3 नल P, Q तथा R अलग अलग किसी हौज को क्रमशः 12, 15 और जो है 18 घंटे में भर सकता है। P जो है 12 में, Q जो है वो कितना 15 में, और R जो है 18 घंटे में। एक अन्य नल S पूरे हौज को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो चारों नल एक साथ खोल देने पर टंकी कितने समय में भर जाएंगे? सब का जो है हम LCM लेंगे, ये 180 आ जाएगा। इसकी क्षमता जो है ये 15 हो जाएगा, इसकी क्षमता 12 हो जाएगा, इसकी क्षमता 10 हो जाएगा, इसकी क्षमता 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 180 से पूरा कार्य है। अब इस क्षमता से क्या है? 15 से भर रहा है, 12 से भर रहा है, 10 से भर रहा है, और 9 से जो है वो खाली कर रहा है। यही हमें कर देना है। 180/28 6.3/7 जो है वो घंटा आएगा। आंसर हो जाएगा सी। 6.1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्ष बाद 9826 हो जाती है। वर्तमान राशि जो है वो ज्ञात करें। 6.1/4% को लिख सकते हैं 1/16। ये मूलधन हो गया, और ये जो है वो मिश्र धन हो गया। ये 16 है तो 17 है, ये 16, ये 17, तो ये हो जाएगा कितना? 256, ये 289 हो जाएगा। यहाँ पर जो अंतर कितना है? 289 दिया हुआ है कितना? 9826। एक इकाई निकल जाएगा 9826/289, तो 256 इकाई से गुना कर दीजिए इसमें, 9826/289 गुना जो है 256 कीजिएगा। आंसर आ जाएगा 8704। क्या है? 8704। नेक्स्ट है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुना करने पर प्राप्त संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो बस 588 को हमें तोड़ देना है। 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 3 में, तो ये जोड़ा है, 3 नहीं है तो 3 और इसे कर दीजिए। आंसर हमारा बी हो जाएगा। ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर जो है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r+h हो जाएगा, यानी 2 गुना 22/7 गुना 3.5 × 2 + 3.5, ये हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दूसरा 98 नंबर प्रश्न है इंग्लिश का।
द बाउंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प बाय ए फ्यू मैन। एक्टिव वॉइस, गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ए फ्यू मैन वेयर हेल्पिंग द बाउंडेड मैन। सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाए। वाक्य पैसिव वॉइस में है और स्ट्रक्चर इस प्रकार है, ऑब्जेक्ट प्लस बाज प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस बाज बेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। मिस्टर शर्मा आस्क्ड हिम इफ माया हैड इनवाइटेड हिम फॉर लंच। आंसर होगा डी, मिस्टर शर्मा सेड टू हिम हैज माया इनवाइटेड यू फॉर लंच। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। किसी बात पर बार बार जोर देना, आंसर हो जाना आग्रह करता, क्या है, आग्रह, क्या है, आग्रह। मरते समय तक, मरण काल तक आमरण। आश्वस्त, जिसे भरोसा दिलाया गया हो, जो बराबर ना हो, असमान, क्या है, असमान। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 4। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।